वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़िर करमी, बचत खातों में कम से कम बैलेंस की शरह खत्म, सार्फिन के लिए बड़ी राहत। आप देख रहे हैं वीओ एम न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। बैंकों में बचत खाता रखने वाले सार्फिन को आमतौर पर एक तयशुदा यानी कम से कम बैलेंस बरकरार रखना पड़ता है, वरना जुर्माना आयद किया जाता है। लेकिन अब सार्फिन के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने निकल के आई है। यानी कई सरकारी बैंकों ने अपने सार्फिन के लिए कम से कम बैलेंस बरकरार रखने की शरह जो है वो खत्म कर दी है, जिससे लाखों खातादारों को फायदा होगा। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बता दूं, कम से कम बैलेंस की हकीकत जो है वो हर दिन नहीं बल्कि महीने की बुनियाद पर जो है वो हिसाब किया जाता था। यानी ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि बैंक में रोज़ाना कम से कम बैलेंस बरकरार रखना ज़रूरी है, मगर हकीकत यह है कि यह बैलेंस रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं बल्कि माहाना औसत की बुनियाद पर हिसाब किया जाता है। किन बैंकों ने कम से कम बैलेंस की शरह जो है वो ख़त्म की, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, अब तक जिन सरकारी बैंकों ने बचत खातों में कम से कम बैलेंस की शरह ख़त्म की है, इनमें सबसे पहला नंबर जो है वो SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नंबर आता है। वहीं दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया, वहीं पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक हालिया प्रेस रिलीज में बताया है कि सितंबर 2025 से 2025 के सहमाई से जनरल सेविंग्स अकाउंट में कम से कम बैलेंस की शरह मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई 2025 से तमाम स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट्स में कम से कम बैलेंस न रखने पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इंडियन बैंक ने भी अपने तमाम बचत खातों पर मुकम्मल छूट का ऐलान किया है। कनारा बैंक ने मई 2025 में और पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में ये शर्त जो है वो खत्म कर दी है। बैंकों की कमाई की अगर बात करें तो कम से कम बैलेंस जुर्माने से अरबों की आमदनी जो है इन्होंने कमाई। ये बात भी अहम है कि बैंकों को कम से कम बैलेंस के जुर्मानों से बड़ी आमदनी होती थी। यानी 2024 में जारी होने वाली ERC रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में 11 सरकारी बैंकों ने सिर्फ इस मद में 2331 करोड़ रुपए कमाए, जबकि 2021 से 2024 के दरमियान यही बैंक 5614 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल कर चुके हैं। आखिर पे मैं आपको बता दूं कि सार्फिन के लिए यह एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आम शहरी जो हर महीने चंद हजार रुपए ही बचा पाते हैं, अब बैंक के जुर्माने से महफूज हो जाएंगे। सरकारी बैंकों का यह कदम न सिर्फ सार्फिन के एतमाद में इजाफा करेगा बल्कि माली शमूलियत यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी तकवीत देगा। जी हाँ नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।